कल से बेहतर है। ऑब्वियसली सुबह से आपको एनर्जी बूस्टर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी बूस्टर मैं दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एनर्जाइज हो जाएं, लेकिन इसमें मैंने चेक ये करना है कि मेंटली आप लोग कितने शार्प हो, ठीक है, कितना क्विक रिस्पॉन्स देते हैं आप लोग, ठीक है। सो डू एज आई से, जैसा मैं कहूंगी आपने वैसा ही करना है। ऑलराइट, चलें जी। ब्रिंग योर राइट हैंड आउट, ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड आउट, ब्रिंग योर राइट हैंड ऑन योर टॉप, ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड ऑन योर टॉप, ब्रिंग योर राइट हैंड ऑन योर हेड, ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड ऑन योर हेड, bring your right hand on your chin, cheeks, bring your right hand on your chin, bring your right hand on your chin, chin, bring your right hand on your chin. रिस्पॉन्स अपना पता है ना सबको, ठीक है। ऑलराइट, मेरी इंस्ट्रक्शन क्या थी? मेरे साथ डू एज आई से, नहीं मैंने फॉलो करने को नहीं कहा, डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ आपने वैसा करना है। और आप लोग क्या कर रहे थे? जैसा आप मुझे देख रहे थे करते हुए, ठीक है। जैसा मैं भी चीजों का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आवर ऑडिटरी सेंसेस। वीडियो चला लें आप कंटेंट सुन कम रहे होंगे, आप देखें आपका सारा फोकस जो है वो ज्यादा विजुअल सीनरी पे होगा, ठीक है। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है? ऑल्दो ये एक अलग जो है वो पूरी कहानी है कि कुछ लोग ऑडिटरी जो है वो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं। उसकी सर भी डिटेल में नहीं गए, मैं भी नहीं चाहूंगी क्योंकि ये मेरा बेसिकली टॉपिक नहीं है। लेकिन बात ये है कि सोशल मीडिया जो है उसने आजकल हमें विजुअली इतना इम्पैक्ट किया है कि हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें होता क्या है कि वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। हम लोग क्या है, कॉन्शियसली हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि आइदर आई शुड बी वॉचिंग व्हाटएवर आई एम वॉचिंग राइट नाउ। एक क्लिक किया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसको हम देखते हैं कि उसमें ही कोई ऐसी बात आई कि चलो उसको भी जरा चेक कर देते हैं, इसने इसकी बात बताई, उधर चले जाते हैं सोचे समझे बगैर कि क्या ये हमारे फायदे में है या एम आई वेस्टिंग माई टाइम और नॉट। उसका मुझे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है या नहीं है, जस्ट मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंडली इससे होता है क्या है, जब आप कॉन्शियसली चीजों को वॉच नहीं करते हैं, कॉन्शियसली अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, कॉन्शियसली लाइफ में कोई डिसीजंस लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपकी हैबिट बनती जाती है जो आप देख रहे हैं और करते जा रहे हैं। इसी तरीके से ट्रेंड्स में आती हैं चीजें। ट्रेंडिंग में कौन सी चीजें होती हैं जिनको ज्यादा लोग फॉलो करें और बिला वजह कर रहे हैं, सोचे समझे बगैर कर रहे हैं। अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस से जस्ट बिलो होता है हमारा सबकॉन्शियसनेस, और वहां से फिर अल्टीमेटली डीप डाउन हमारा अनकॉन्शियसनेस। तो सबकॉन्शियसनेस में ऐसे ही हमारी चीजें जो है वो पाइल अप होती जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। इसके अलावा मोमेंट 1 से ही स्टार्ट हो गया मस्त से, ठीक है, बिकॉज यू आर इन क्लोज इंटरेक्शन। खड़े हो जाए। अच्छा जी, अब आप लोगों के थैंक यू, अब आप लोगों के ग्रुप्स बन चुके हैं ऑलरेडी, लीडर्स मौजूद हैं। इस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं उन्हीं ग्रुप्स को आई एम गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, ठीक है, उन्हीं ग्रुप मेंबर्स को आपस में सेपरेट करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ योर सिटीज, ठीक है। साहिवाल वाले काइंडली अगर इधर मूव कर जाए, साहिवाल इधर आ जाए, अपनी भी जो भी है साहिवाल। अब जी मुल्तान एक साइड पे हो जाए, बस मुझे पता चले आपके साथ जितने भी मेंबर्स हैं मुल्तान के, वो आप साहिवाल की मुल्तान साहिवाल ओके जी। अच्छा, मुल्तानी भाई एक बाहर है एक अंदर है, और कोई लाहौर से? यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, जस्ट ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। लाहौर से इधर जी लाहौर एक साइड पे हो जाए, लाहौर एक साइड पे हो जाए। मैं भी लाहौर में चला गया। अच्छा जी, नहीं आप इधर ये औरत सही है। मैं बिल्कुल अकेला। आपको अकेला याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा काम अकेला ही बंदा करता है। चले जी, और कोई ऐसा इस्लामाबाद, हाँ जी पिंडी, सॉरी आई फॉरगॉट पिंडी जी, पिंडी इस्लामाबाद आप लोग हैं बेटा? सर मैं हरुणाबाद, भावलनगर, ऑलराइट। आप लोग हैं पिंडी? यस। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप हो सकते हैं करने, ठीक है। आप लोग टोटली सेपरेट हैं, आप इनके साथ आ जाएं, ठीक है। चलें आप भाई जी, हाफिजाबाद, हरुणाबाद एंड कुरम एजेंसी, ऑलराइट। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपकी सिटी का नाम स्टार्ट होता है एस से, आपका डिफरेंट है, आपकी तरफ में आती हूँ। रावलपिंडी या इस्लामाबाद? यू विल गो फॉर रावलपिंडी और इस्लामाबाद? ओके, रावलपिंडी जी सर। मुल्तान एम, आपके साथ और कोई नहीं है? आप लोग पार्टनर हैं? अच्छा चल, लाहौर
लाहौर, ये सारा लाहौर है। ओके जी, अब आपने करना क्या है, अपने सिटी को, फॉर एग्जांपल एल से स्टार्ट हो रहा है लाहौर, ठीक है, लाहौर को कोई लाहौरी एडजेक्टिव देंगे। एडजेक्टिव मींस कोई भी उसकी कोई भी खूबी जो है वो एल से जो स्टार्ट होनी चाहिए अबाउट लाहौर। इस्लामाबाद क्योंकि यहाँ नहीं है, मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ, अभी आसान हो जाएगा। कुछ भी दे सकते हैं आप। इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल आइलैंड ऑफ ब्यूटी कह लो, आइलैंड ऑफ नेचर, लेकिन नाउ देयर नो इस्लामाबाद ओवर हियर सिंस लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। कोई लेकिन ऑब्जेक्टिव दें, एल से शुरू होना चाहिए। कोई एडजेक्टिव दें। लवली भी हो सकता है, लवली लवली सिटी चले, हमने जस्ट लाइवली लवली। ओके, अच्छा इसके बाद एक और उस पे भी आऊंगी जी। बेटा रावलपिंडी सोच लिया? नहीं सोचा जी? हाफिजाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइस। नहीं नहीं, एक से स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ स्टार्ट फ्रॉम एक। हस्क, सोच लें हस्क जी, के से सोच लें जी। आ रहा है किसी के माइंड में जी? साहिवाल सुपर सिटी, चले जी, ग्रेट। सुपीरियर सिटी, सुपर सिटी, ओके जी। आप लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा है? अभी मैंने क्या कहा था? सुपीरियर सिटी आपने कहा था एडजेक्टिव। हाँ, मैंने ये कहा था। एक्टिवली लिसन करें व्हेन दी ग्रुप एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये पहली एक्टिविटी यही थी, मैं उसकी डेप्थ में नहीं गई कि हम लोग लाइफ में बहुत सारा कंटेंट इसलिए मिस कर देते हैं बिकॉज वी आर लिसनिंग, क्योंकि काम तो हमारे हैं ना, वो तो ठीक काम कर रहे हैं, वो तो एक ऑर्गन है, वो तो सारा का सारा कंटेंट ले रहा है, बट वी आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग। इसी वजह से हम बहुत कुछ मिस आउट कर देते हैं। और यही एक जो है रिलेशनशिप्स में गैप की बहुत बड़ी रीजन होती है। आधी बात हमें इसलिए नहीं समझ आती है, वो कहता है मैंने तो ये कहा था, तुमने ये कब कहा था? मैंने तो सुना ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे क्या कुछ कहा जाता है वो नहीं मैं बोलती, तुम्हारे कान खराब है, मैं तो यही कह के गया था। एक रीजन ये होती है कि इंस्ट्रक्शंस आर नॉट क्लियर, और दूसरी बात ये होती है वी आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग। कहने वाले का कसूर नहीं होता, सुनने वाले का होता है, और बात दफा कहने वाले का कसूर होता है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रॉपर देता होता। क्लियर है जी? रिलेशंस बेहतर करने हैं, सिर्फ दूसरे को सुनना स्टार्ट कर दें, उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। जिस तरह से सर ने बताया था, सर नवाज ने, कि वो सारी चीजें साइड पे करके सिर्फ उनको सुन रहे होते हैं। उनको एक फीलिंग आती है कि ही इज राइट नाउ जस्ट attentive towards me because he's listening to me what I'm saying। उस पे अमल करना ही नहीं करना वो बात की बात है। क्लियर है जी? अब आपने सुनना है, साहिवाल ने कहा कि दे बिलोंग टू अ सुपीरियर सिटी, ठीक है, इट्स अ सुपीरियर सिटी, सुपर सिटी। लाहौरी लाइवली जी। रावलपिंडी ओके, स्टिल थिंकिंग, हाँ कुछ भी कह लें, कहीं से स्टार्ट हो जाए जी। रॉकिंग सिटी, हाँ रॉकिंग, Wow. ग्रेट जी। ऐसे फिर हंसमुख की कैसे? ये भी एक एडजेक्टिव। रोमन उर्दू, रोमन इंग्लिश इस तरह तो बेशुमार बन जाएंगे। सोना, साहिवाल सोना। Ahmedabad is a heavy city. Ahmedabad is heavy city। क्या हैवी है वहाँ पे? मोहब्बत प्यार। मोहब्बत प्यार के मामले में इट्स अ हैवी सिटी जी। भारी पै गया। जी काइंडनेस। काइंडनेस वहाँ बहुत है जी। सर हारूनाबाद अगेन एक से मसला हो गया, ऐसे मसला। चलो रोमन कर दें। हनी पीपल, क्या हो गया? हनी, सर आप गुजरावाला भी बताएं जी। गुजर, रोटियां गुजर नहीं, किसने कहा है गुजर? गुजरावाला, गोगे गोगे मेरा वाला आठ रोटियां। मैं तो आपके दिया। जी सर को हम सोचने का पूरा टाइम। क्या क्या जी करूं? से आपने सर क्या हो रहा है उस वक्त से? जी से क्या करूं? गुजरावाला के बारे में मैं नहीं बता सकता। आई एम फ्रॉम लाहौर। नहीं, you recently shifted। गोल्डन लैंड। ओहो, अच्छा जी, अब आप यही काम अपने सिटी के बारे में इस तरीके से करेंगे कि सर आपने जो है इसके बारे में, अपने सिटी के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने भी अपने सिटी के बारे में एक एक शख्स जो है वो कोई ऐसी खूबी बताए या कोई ऐसी चीज़ बताएं विच इज़ नॉट वेल नोन टू दी अदर्स, या फिर जो है वहाँ का कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सौगात भी हो सकती है, ठीक है, जो मैं बिल्कुल जो है नहीं जानती हूँ साहिवाल के बारे में। मैं आउटसाइडर हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि मैं किधर जाऊँ, मैंने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, आई एम विजिटिंग साहिवाल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो आप आने वाले मेहमान को क्या बताएंगे? आपने जो है एक खूबी आपने ठीक है, लेकिन वो वेल नोन इतनी ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब लाहौर जो है वो बादशाही मस्जिद एवरीवन नोज, मीनार पाकिस्तान एवरीवन नोज। हो सकता है आपके घर की गली में कोई दुकान पे बहुत अच्छे समोसे पकौड़े बिकते हैं, ठीक है, आप बताएं कि यार मैं तुम्हें वहाँ, जितना दोस्तों को नहीं कहते मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ, आप ऐसे ही करें कि ये चीज़ है तो तुम जरूर ट्राई करो इफ़ यू विजिट लाहौर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी वो जो हमारा बॉर्डर है और वो सारा। आप जी अपने शहर के बारे में पता चलेगा अपने शहर के बारे में कितना जानते हैं। की बर्फी।
खादाबाद की बर्फी, हारूनाबाद हारूनाबाद की। खादू की बर्फी अच्छा बर्फी वो मशहूर है हमारे। अच्छा मशहूर है हारूनाबाद की बर्फी। और हमारे पास मिठाई है स्पेसिफिक। उस मिठाई का कोई स्पेसिफिक नाम है? मैं जाके कहूँ मुझे मिठाई चाहिए, कोरम एजेंसी की मिल जाएगी? वो ऑफ कोर्स मिल जाएगी, वो सिर्फ उधर ही मिलती है कोरम एजेंसी। अच्छा कोरम एजेंसी। नहीं कोई दुकान है, स्पेशल दुकान है या एक काफी दुकान है? नहीं काफी दुकान है, हर जगह मिलती है कोरम एजेंसी। अच्छा वो बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती। उसका कोई स्पेसिफिक नाम खाली है? हाथ आ रहे हैं। इस तरह मैं बर्फी कोरम गुलाब से आया ही जामुन नहीं। ठीक है सर आप गुलाब जामुन ये आसिफाबाद की बासमती चावल ओके और बस कास्ट के लिहाज से तारड़ और भट्टी अच्छा और अच्छा पर्सनैलिटी वाइज जो शबीर शाह हाफिजाबादी जो ठीक है। हमारे स्कॉलर इस्लाम में ये 3-4 चीजें ठीक है जी साहिवाल। दुनिया का सब दूसरा बड़ा टावर 5 में मौजूद है। दूसरा दूसरा बड़ा टावर पहला अच्छा दिस बड़ा वाज वाला रियली न्यू जो इन्फॉर्मेशन। ये जो है बुफ्टर है ना, ये दुनिया का सेकंड टॉप हाईएस्ट में इतना है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़ा डेयरी फार्म आरिफ अलामी फाइबर के मौजूद है, ठीक है। आप दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म अच्छा लाहौर फाइबर स्टेशन का है, इतना कराची का भी बड़ा नहीं है, ठीक है। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे पहले? दुनिया मुझे प्लेटफॉर्म का पता था। प्लेटफार्म दूसरा साहिवाल की जो नीली बार और प्लेटफार्म की सर आप गुजरा वाला था मैं और नीली बार की भैंस है ना वो दूसरा वाला तो पूरी दुनिया में नीली बार गाय नीली बार की भैंस ही लेना पता है आपको बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क किंग वाली जो है ना वो अच्छा साहिवाल में एक और बड़ी अनोखी चीज पूरे पाकिस्तान के लिए पावर प्लांट साहिवाल में। जी जो नया बना है। इसका नाम शहर गजल भी है। साहिवाल को शहर गजल कहते हैं। मुनीर नियाज़ी है एक और शायर है वहाँ मजीद है जिसे हम ठीक है। शहर गजल और सरदार की बर्फी। सरदार की बर्फी। यहाँ पे इल्म का खजाना बढ़ रहा था और आप अपने खजानों में जो मशगूल हैं। सुना आपने क्या कहा? हाँ तो आप इस शहर में आए हैं और अच्छी खासी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। प्लेटफॉर्म बर्फी वाली दुकान की काफी जगह पे है। ठीक है जी। नाउ रावलपिंडी अभी सोच रहे हैं रावलपिंडी को आपने कोई नाम देने कोई एडजेक्टिव के चेस्ट रोड है ज्यादा। जैसा इन्होंने साहिवाल को दिया है कि शहर गजल सुपीरियर नहीं पहले जो एडजेक्टिव था जी जी सुपीरियर इन्होंने नाम दिया। लाहौर वाला का है इट्स अ लाइवली सिटी। ठीक है आप आर से सोच लें। चलिए इफ इट्स डिफिकल्ट तो आई से सोच लें। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मैं आई टेक इट एज द सेम सिटी। जी जी सर। मुल्तान मुल्तानी मिर्ची मैडम मशहूर है। मीठे लोग मीठी फ्राई की ऐसे ही चलें। पाकिस्तानी कलदन भी बड़े मशहूर हैं। बहुत कुछ है। दरबार और ये ग्राम का शहर सोन है। हलवा आम आम भी मशहूर है। सोन हलवा आम जी 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 बेटा लाहौर लाहौर का पहले टाउन भी जो रिसेंटली मस्जिद उन्होंने हाँ जी। कंस्ट्रक्ट किया है दैट इज बिगेस्ट वन यस एल्फा टावर और हमारे लाहौर में जो है वो अनारकली में एक स्पेशल फलूदे की दुकान है यूसुफ फलूदा के नाम से। ठीक है नेक्स्ट टाइम जब बादशाही मस्जिद नहीं जाना यहाँ भी विजिट कीजिएगा। अच्छा ठीक है और जी। हमारे लाहौर एक जगह ब्रोस्ट बहुत अच्छा लाहौर ब्रोस्ट जिसका नाम है और लाहौर ब्रोस्टर एक्चुअली। और रिसेंटली जो आयरन शर्मा जो स्टार्ट हुआ हाँ अच्छा कारकों अब का क्या शहर होगा? भी कहते हैं। अच्छा कारकों का शहर भी कहते हैं। रावलपिंडी रावलपिंडी में सबसे मशहूर रावलपिंडी या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। ये तो है। और मैंने इसको पहले नाम दिया था आइलैंड ऑफ ब्यूटी आप कह सकते हैं जी जी। सर रावलपिंडी की कोई ऐसी जगह जो मैं नहीं जानती? सेवर फूड राजा बाजार। तो ऑलरेडी वेल राजा बाजार तो कोई बेसिकली वहां से आई। जी स्टार्ट इधर से रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। सर एनीथिंग एल्स? एक और बस बता दीजिए। सेंटोरस मॉल सेंटोरस मॉल सबको पता है। गीगा अच्छा जी लाहौर वालों ने सुना इस्लामाबाद वालों ने क्या बताया? एक सेवन सिटी सेवन सिटी नहीं सेवन फूड्स हैं। ठीक है एक्टिव लिसनिंग करें। मैं अगेन इसी पे एम्फसाइज कर रही हूँ एक्टिव लिसनिंग करें। रावलपिंडी में खोते ठीक है। बहुत हैं। हम लोग रकम में जाएगा तो चलिए जी बहुत आप लोग बैठ सकते हैं। एक्चुअली इसका एक तो पर्पस ये था खाली है अच्छा जी whenever we are interacting with each other अगला शख्स अपनी कोई बात कर रहा होता है ना अगला शख्स अपनी बात कर रहा होता है ना हम बेसिकली सर ने भी सुबह बताया था 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं हम उसका सोच रहे होते हैं इसके कंटेंट में से अपनी बात निकालें। वो बता रही है अपनी सास के बारे में हम अपने सोच रहे होते हैं मैं भी तरह सोचती हूँ हाँ ऐसी तो मेरी सास भी है ऐसी नंदे तो मेरी भी
मैं शहरों की बात कर रही थी, आप आपस में सोच रहे थे, इट वाज एन एक्टिविटी एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन लाइफ में लर्निंग के मौके आपको ऐसे मिलते हैं, ऐसे कितनी नॉलेज, ऑल्दो दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द इंटरनेट, लेकिन वो शख्स हु इज रिजाइडिंग ओवर देयर वो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा है, ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बता सकते हैं। दिस इज हाउ यू लर्न इवन अबाउट योर ओन कल्चर, जो आपको नहीं पता होता। और यहाँ से बात जो हमारी स्टार्ट होती है। सर ने एक बात कल की थी, योर नेट, आगे आप बोले, योर नेट नेटवर्किंग नेटवर्क, ये भी क्या हो रही थी, इट वाज नेटवर्किंग। हम लोग जिस मौजूद पे सुबह से बात करें उसी पे लगे हुए हैं। व्हाई डोंट वी आस्क दीस क्वेश्चंस एज वेल? क्या ये हमारी नॉलेज में इजाफा नहीं करेगा? आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठे और उससे पहली दफा ये पूछने लग जाएं कि कितने बच्चे हैं, और वो बेचारे के वाकई बच्चे ना हो, तो फिर वो कैसा फील करेगा? हम एक कम्युनिकेशन में गलती ये कर रहे हैं, एक तो ये कि अगले की सुन नहीं रहे होते, अपनी सोच रहे होते। सेकेंडली क्या होता है, पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ हम पहले चले जा रहे हैं। एक ध्यान में रखें कम्युनिकेशन में कि ऑलवेज गो फॉर न्यूट्रल क्वेश्चंस फर्स्ट व्हेनेवर यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसका ट्रस्ट आप पे डेवलप नहीं है। जब भी कोई शख्स दूसरे शख्स से मिलता है वो बेसिकली एक चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इज दैट पर्सन ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट तलाश कर रहा है। क्या पहली मुलाकात में सब कुछ बता देते हैं अपने बारे में, शहर के बारे में बता रहे थे? वाई? इम्पर्सनल है, मतलब इट्स नॉट दैट यू नो पर्सनल ड्राइव ना, इट्स या वो इतना नहीं है। लेकिन हर कोई अपने शहर की खूबियां आपको बताएगा, चाहे वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो। ऐसा आपने नोट किया, हर कोई क्वालिटीज बताना पसंद करे। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज अटैच्ड आल्सो टू द सिटी, व्हिच इज अगेन गुड इफ यू आर प्राउड ऑफ योर सिटी। ठीक है, तो हमेशा ये चीजें जो हैं वो रखा करें माइंड में। हमारे पास केसेस आते हैं रिलेशनशिप के, सबसे बड़ा इशू यही होता है कि ट्रस्ट नहीं होता है। दो लोग जो इतने करीब रह रहे हैं, इवन के पेरेंट्स को औलाद पे नहीं है, कल को ये कहीं ड्रग्स में ना चला जाए। एंड आई आस्क कि क्या उस बच्चे पे आपने अपना ट्रस्ट इतना डेवलप किया है कि अगर वो कल को कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है तो पहले आके आपको बताएगा? ऑब्वियसली नहीं बताएगा। वो बना रहा है और आप फिक्र मंद है कि वो बना रहे हैं, अभी उसने बनाई नहीं है यूनिवर्सिटी जाने लग गया। तो बेसिकली क्या चीज होती है, आज एक ये इशू है कि औलाद को पेरेंट्स पे नहीं है, क्योंकि केसेस आ रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ, ग्राउंड रियलिटी से हमारे इस वक्त इस माशरे की। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी जो बातचीत हो रही है दैट इज अबाउट, एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। आप लोगों ने सुना है ये वर्ड? हम कल से उसी पे बेसिकली एक्ट करें। जी मैडम प्लीज। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एग्जैक्टली अपने कामों के बारे में। एग्जैक्टली। चलें जी, इट्स अबाउट डीपर एनालिसिस ऑफ योर ओन सेल्फ, जिसको हम उर्दू में अपना मुहासबा खुद करना भी कहते हैं। रात को जी एग्जैक्टली, खुद एहतसाबी, वेरी गुड टर्म, थैंक यू मैडम। तो बेसिकली क्या है, रात को सोने से पहले एक काम जो हमें कहा जाता है और हम करते नहीं है, वो क्या है, क्या करना चाहिए हमें? जब सर ने बात की थी, हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट में होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इट इज गोइंग टू रिटेन, और अल्टीमेटली आप उस पर अगले दिन आपका माइंड उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज समथिंग दैट माइंड इज गोइंग टू डू ऑन ऑटो मोड। अगर आप उसको आदत डाल दें, जैसे सर ने कल वो नींद वाली एक्टिविटी करवाई, उस टाइम पे आप एक और एक्टिविटी करें। सारे दिन में आपने जो कुछ भी किया, कुछ लर्न किया, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ अच्छे तरीके से आपने नहीं बात की या उसने नहीं की, किसी और ने, ठीक है, या आपका रवैया क्या था थ्रू आउट द डे, एक दफा जो है उसको कहीं नोट डाउन कर लें तो दैट इज गुड। इससे आपको क्या, सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत पड़ेगी। सर ने सुबह कुछ फॉर्म्स फिल करवाए थे, अब आप अपने पेजेस और पेन्स निकाल लीजिए, एक काम मैं करवाऊंगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इट्स ऑल अबाउट यू, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी कॉन्फिडेंशियल, आपके पास रहेगी, आपसे किसी ने लेनी नहीं है। तो बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। दुनिया में सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट बनना सीखो। कि जब से ऑनलाइन क्लासेस आई है ना, उसमें एक इशू क्या हुआ है, जो मेरे सामने एज अ टीचर आए हैं, आई एम अ लेक्चरर, तो मैं अपने स्टूडेंट्स से यही कहती हूँ कि बच्चे आप अगर माइक को म्यूट करके, बिकॉज द टीचर इज नॉट वॉचिंग यू, ठीक है, आप क्लासरूम में फिजिकल लेवल पे तो नहीं है मौजूद, टीचर इज नॉट वॉचिंग यू, किसने आपको यहाँ पर क्लास लेने पे मजबूर किया है? पेरेंट्स ने चले आपके लिए पे किया हुआ है। अल्टीमेटली आप किसका नुकसान करें अगर आप म्यूट करके उसके पास सो रहे हैं? बिकॉज मेरा ये है कि इंटरेक्टिव सेशन रखती हूँ, थोड़ी देर बाद जनाब रोल नंबर फलाम बोलें जी, मैंने अभी जो बात की है जस्ट उसको रिपीट कर दें, और पता चलता है वो क्लास में ऊपर से गुजरा नहीं, वो ऑनलाइन बंकिंग बहुत चल रही है ना, समझ आइए। तो मैं जस्ट ये कहती हूँ कि दुनिया में आप किसी के साथ ऑनेस्ट ना बनो, अपने साथ बनो।
मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरे टाइम का नुकसान नहीं हो रहा. आई एम देयर टू डिलीवर द लेक्चर, बट ऑन द अदर हैंड, on the other side, you are over there to grasp as much as you can, because it's your responsibility. इस वक्त आप स्टूडेंट हैं, इस वक्त आपका सबसे ज्यादा फोकस आपकी स्टडीज पे ऑब्वियसली होना चाहिए. चलिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन जस्ट सिंपल क्वेश्चंस हैं. अगर आप ये भी रोजाना रात को कर लें फॉर जस्ट 1 मंथ या 1 वीक, और उसके बाद इसमें आप खुद देखेंगे इंप्रूवमेंट आती जाएगी. जैसे जैसे आप करेंगे, अपने आप को हम टाइम नहीं देते. एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं अपने साथ के अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं, अपने आप की क्योंकि तलाश नहीं करते. सर ने कल जो लेक्चर अपना स्टार्ट किया था, सर फारूक ने, किसी को याद है पहली जो लाइन थी उनकी, पहला सेंटेंस था, वो क्या था? Does anyone remember the first sentence from which he took off with the lecture? From where he started? जी. Exactly. जी, तालियां बजाएं. He is an active listener. देख लें, सर ने बात यहाँ से स्टार्ट की थी अपने लेक्चर कि हम हर चीज का जवाब जो है वो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जवाब कब आएगा? जब आप सवाल करेंगे. प्रॉब्लम ये हम सवाल नहीं करते, दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन अपने आप से सवाल करना जब आप स्टार्ट करेंगे 80% तक आप वहां तक पहुंच जाएंगे. एग्जैक्टली वहां तक, बस सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती होगी. एट दैट मोमेंट यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प. Either it's a psychologist, either it's your elder in the form of your parents or your teachers or your mentors or the trainers or any motivational speech. उस वक्त चाहिए जब आपका माइंड ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल पे उस डायरेक्शन पे जा चुका होगा. ये बात क्लियर हुई है? सबकॉन्शियसली आप उस ट्रैक पे होंगे. देखें, लाहौर के बिल्कुल करीब पहुंच के आप पूछेंगे यार वो उसका घर नहीं मिल रहा, जरा बताएं. फिर आप पूछेंगे, ये और बात है, लाहौरी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे. अच्छा, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, मशहूर है और एक मज़ाहिया सी बात है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैंने ये बात कह दी है, ठीक है. लेकिन ये है कि उस टाइम आपको जरूरत होगी. सच भी है कि लाहौरी कह रहे हैं, मैं लाहौरी नहीं हूँ, वो इमेजिनेशन में आपको पहुंचा देते हैं कोयटा से, लेकिन लाहौर के लोग तो अवस्था पार उनका वही तो बस आप नहीं करें. लाहौरी बड़े मजे के लोग हैं. भी चलेंगे तो जगह पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आपको फिजिकल ड्रिल करवा रहे होते हैं. वो कहते हैं पूरा लाहौर घूमना इतना जबरदस्त शहर है, घूम घूम के पहुंचे जहाँ पहुंचना है, ठीक है जी. सो बेसिकली क्या है कि आप उस ट्रैक पे तो हो, पहले चल तो पड़े. सेल्फ एनालिसिस वाले पाथ को तो आप चूज करें, उसके बाद आप कहें कि मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे एंड आई वांट टू रीच एट अ सर्टेन डेस्टिनेशन. चलें जी, इस पे आप लोग, इसके अगर मैं डेप्थ में चली गई तो टाइम इसको हम, द मेन रीजन आई एम हियर इज, अपनी बात करनी है. क्या वजह है? बेसिकली यू आर ओवर हियर राइट नाउ इन मोहब्बत वैली, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का बहुत आपका कीमती वक्त है, जिसमें से आप वो लम्हात इस जगह को दे रहे हैं और ये जगह आपको दे रही है आपका टाइम, अपना टाइम. Should I move on to the next question? How much time should I give? Is there any countdown? 30 seconds would be enough? Yes, last time. Okay. it's up to your expectation. You want it to be elaborative or नहीं, just in a sentence. It's for your own self. Some people are still writing, that's why I'm asking. Okay. I choose friends who are आपने सुना होगा, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. तो अब सोचें कि मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे, कौन है, और मैं कॉन्शियसली पिक करता हूँ अपने फ्रेंड्स को या नहीं करता. क्वालिटीज लिख सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज डू यू फाइंड समवन बिफोर मेकिंग देम योर फ्रेंड और गेटिंग टू क्लोज टू देम. What's your best quality? आपकी अपनी नज़र में आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है? हम बाज़ दफ़ा ये भी नहीं पूछते हैं, हमें दूसरे बता रहे होते हैं यार तुम बड़ा अच्छा गाना गा सकते हो. अच्छा अच्छा, मुझे तो नहीं आता. क्वालिटी और एबिलिटी, कोई भी, कुछ भी आप स्किल कह सकते हैं, समथिंग दैट यू आर वेरी गुड एट. फॉर एग्जांपल कुकिंग में अगर कोई खातून बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि फौरन ही पता चल जाता है लोगों को, बिकॉज इसमें आपको मज़ा भी आता है.
ये वैसे कोई ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है, कि आई एम ऑनेस्ट टू अदर्स, आई एम वेरी सिंसियर, ये पर्सनालिटी ट्रेट आप कह सकते हैं, ठीक है। लगता है लिस्ट बहुत लंबी है क्वालिटीज की। Quality is just one quality which you think you are best at. One word only. Yes, which you think you are best at. Out of a long list of good qualities, the best one is वो आपने लिखी है। हो गया जी? Okay. The thing that annoys me the most. Very important question. हमें अपनी खूबियां नजर आ रही होती हैं, हमें नहीं पता चलता हम किन बातों पे चिढ़ जाते हैं। Yes, the most. किसी में कोई भी चीज हो सकती है जो आपको बहुत annoy कर देती है। It should be a thing or something in people or what. Whatever you think, that actually basically irritates you, बहुत annoyed हो जाते हैं आप, ठीक है, इस पे आपको लगता है बस ये नहीं होना चाहिए, मैं चिढ़ जाता हूँ, मैं चिढ़ जाता हूँ। Let everyone finish, then I'll move on to the next slide. Okay. Next one is this week I'm hoping to learn अच्छा जी, ये तो आप आए हुए हैं एक लर्निंग बेस्ड कैंप कह लें इसे, या रेजिडेंशियल एक वर्कशॉप कह लें। अदरवाइज ये इस पॉइंट पे, इस स्लाइड पे मैं बात करना चाहूँगी कि ये आप हर वीक करें, ठीक है, ये हर वीक करें। ये एक तरह से वो डेली गोल्स हो गए आपके, और ये एक तरह से वीकली है। जरूर देखें कि, और ये पहले सेट करें इस वीक में मैं क्या क्या लर्न करना चाहता हूँ। इससे होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता, चाहे आप बेबी स्टेप्स लें, लेकिन आप कोई स्किल जो है वो लर्न करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं कि वीकली बेसिस पे आपको कोई ऐसी स्किल होगी जिसमें आप मास्टर हो जाएंगे, नहीं होंगे, लेकिन आप ये कहें कि अब मैं फर्स्ट लेवल सीख चुका हूँ, दिस वीक आई एम होपिंग टू लर्न द नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द स्किल दैट आई एम लर्निंग, ठीक है। लेकिन ये आपके गोल्स होने चाहिए। इसी वजह से, इसी तरीके से आपके डेली, वीकली और मंथली और फिर एनुअल बेसिस पे आप लोगों के जो लर्निंग्स हैं या फिर जो आपके स्किल्स हैं वो सेट हो सकते हैं। ओके, पास टाइम आपका क्या है, फेवरेट पास टाइम क्या है? पास्ट यानी जो गुजर गया। नहीं नहीं, आप वक्त को कैसे गुजारते हैं, कोई आप What you like to do in your life in your free time. यस, बुक रीडिंग। वेरी गुड, जबरदस्त। ये क्वेश्चंस के जो जवाब आप लिख रहे हैं, इसके लिए कौन सा सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा था? कोई आपको कोर्स नहीं दिया गया, आपके अंदर से आ रहे हैं ना ये जवाब, ठीक है, लेकिन हम पूछते नहीं है ये सवाल। मैं इसमें वक्त गुजारूं, क्यों गुजारूं? 4 घंटे से सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? पूछते हैं हम। जब आप लिखेंगे कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर अंदर से क्वेश्चन आएगा, अच्छा मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इस चीज पे। इससे रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी भी है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिस पे मैं आऊंगी। या आपकी हॉबीज, आपका टाइम कहाँ लग रहा है, ये डिफाइन कर रही है who you are going to become in the next year or in the next 5 years or where you will be ultimately after 10 years. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप फुटबॉल खेलने में वक्त गुजार लें और 5 साल बाद आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बने हों, हो ही नहीं सकता है ना। बुक रीडिंग की आपको आज आदत नहीं है, 5 साल बाद आपका गोल ये है कि मैं बहुत बड़ा फिलोसफर बन चुका हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी नॉलेज आती होगी, नहीं होगा ना ऐसा। तो आज से स्टार्ट करें,
आज का वक्त कहाँ गुजार रहा हूँ। इवन यू कैन ऑल्सो आस्क व्हाई इज इट माई फेवरेट हॉबी, क्यों है ये, अगर इसमें इतना इंटरेस्ट है तो व्हाई डोंट आई मेक इट माई अल्टीमेट प्रोफेशन। नहीं पूछते ना मुझे, ठीक है जी। अगर आपको कोई जॉब आपके पास हो तो वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी कोई आइडियल जॉब जो आप चाहते हैं कि ये काम, अच्छा जॉब मीन्स ओवर हियर वो काम जो आप मुफ्त में करने को तैयार है, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा। इफ आई कुड हैव एनी जॉब इट वुड बी दुनिया में कोई भी ऐसी मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, लाइक एक तो होगी होटल होटल जिसमें लोग वेटर से जॉब करते हैं, कोई किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और कोई जो आपको कौन सी आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली जॉब मिलनी चाहिए, अगर मैं जॉब करूंगा बेशक कम पैसों पे भी करूंगा लेकिन दिल से करूंगा, तो वो कौन सी जॉब है। अच्छा ये भी हो सकता है, मजे की बात ये है ऐसी जॉब भी हो सकती है जो दुनिया में कहीं आपको लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे इस चीज़ में शौक है लेकिन ये चीज़ कहाँ है, अगेन वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है, आपको नहीं पता, हो सकता है आपको ना पता, हो सकता है आपके शहर में ना हो क्योंकि आपने इर्द गिर्द कभी सुना ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन कभी आपके माइंड में गई नहीं, किसी ने बताया ही नहीं आपको कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग या फिर डूइंग समथिंग यू कैन मेक इट अ प्रोफेशन, पता ही नहीं होता लोगों को, और वो प्रोफेशन को ढूंढते रहते हैं। अल्टीमेटली अगर आप उस क्वेश्चन को एक दफ़ा पूछ लें कि अगर मैं बड़े होकर जॉब करूँगी, या बच्चों से कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ये जॉब मिल जाए जिस काम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो वो कैसी जॉब है, वहाँ पर मैं क्या बन के जो है वो अपना टाइम स्पेंड। यहाँ पे मैं बिजनेस लिख सकती थी, क्यों नहीं लिखा। बिजनेस में आप क्या है, ऑल इन ऑल है। जॉब का मतलब है यू आर वर्किंग अंडर समवन, लेकिन प्रेशर फ्री होकर कर रहे हैं, यानी कि मैं मुफ्त में भी करने को तैयार हूँ। वो आपका अल्टीमेट अंदर की आवाज होती है, वो आपका पैशन होता है। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट, अच्छा ये आप अगेन वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, अगेन इट्स ईयरली बेसिस एज वेल। इसको एक्सटेंड करना चाहें तो लाइफ पे भी लेके जा सकते हैं कि अल्टीमेटली जो है फाइनल वेरी गुड हेल्थ, इसलिए ये बच्चा आज इस पे काम कर रहा है। रिलेशनशिप किसी भी आप डोमेन में कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में मेरा ये गोल है, ये आप तमाम के तमाम कैटेगरीज में बना सकते हैं कि इसमें मेरा ये गोल है, इसमें मेरा अल्टीमेट गोल ये है, इसमें ये गोल है। लेकिन मसला ये हम गोल सेटिंग करते नहीं है ना, पता नहीं होता। अगर कहते हैं तो क्योंकि ये सवाल ही किए होते अपने आप से, इन तमाम डोमेन्स में से आप किसी में भी कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक डोमेन्स ऑफ लाइफ। एक मिनट मुझे देना जी सर जी। अच्छा जी, ये भी जो विकास ने कहा कि कल मैं गोल सेटिंग करवा दूं, कल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आज अगर कहते हैं तो आई एम रेडी, मुझे पता है रेडी है तो बस ठीक है। एवरीवन इज रेडी, यस, ओह माय गॉड, वाओ वाओ, सिद्रा क्लैपिंग फॉर यू। ओह नो, बट इट इज 4 hours। अब सुने हैं ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सारे बच्चे नहीं बैठे बट अभी भी ऐसे आ रहा and the credit goes to Mohabbat Valley Yes. and the team Mohabbat Valley. The energy is there। Yes. कैमरामैन मैं इसका आंसर दूं? अच्छा, मैं इसका energy आंसर दूं अपना मोहब्बत वैली। इनसे पूछ ले कभी कोई हुआ हो ऐसा Wow. कि मैंने आज मिस किया। Yes. अब तो हमारा भी बनता है। अच्छा, जो यहाँ पे आएगा उसके बाद उसका ड्रीम वेकेशन हो जाएगा ये। ask from other Lahoris, ask from other Lahoris What? vacations। नहीं, they're writing their own actually. अच्छा, यहाँ से बेसिकली आपको अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बहुत ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन अपने अंदर से मिल जाती है। छुट्टियाँ आ जाती है और हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मैंने वहाँ जाना, उसने उधर जाना, इधर क्या मतलब, आप किस लिए जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किस वजह से जाना चाह रहे हैं। अगर किसी का हेल्थ पे ज्यादा फोकस है वो किधर जाएगा, वेकेशन वगैरह। वेकेशन इज समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन, जिम तो आप रोज जाओगे।
हाइकिंग पे, ट्रैकिंग हाँ पे, जी ठीक इंशाल्लाह है? ताला लर्निंग का होगा तो कोई म्यूजियम वगैरह। make a plan and we will go for training in Kashmir Valley also. इंशाल्लाह। I think it would help. Yeah. My sister is very happy And listening. I won't take much of your time. जी, this is the most important question. अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंसियरली ऑनेस्टली अपने आपको दे दें, ये आपकी जिंदगी और आपकी जात से रिलेटेड क्वेश्चन है। एलोकेट यानी कि आप कितना टाइम खुद को देते हैं डेली बेसिस पे उस चीज को जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा पैशनेट हैं। टाइम देते भी हैं या नहीं देते हैं? ऐसे ही बस विश बनाई हुई है। प्रैक्टिकल वर्क को मैं ज्यादा टाइम देती क्या बात, क्या बात है, पता चल रहा है बच्चा बहुत प्रैक्टिकल है। इसका बेशक शॉर्ट आंसर है, लेकिन basically the thing that you are most passionate about, how much time will you give on daily basis? sleeping. राइटर बनना चाहता हूँ लेकिन रोजाना लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है यार। और सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं तो बड़े बड़े राइटर्स को मात दे दूंगा। हो सकता है, पॉसिबल है ये? सोचते नहीं है ना हम कर क्या रहे हैं सारा दिन। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अब आपकी जात आपकी जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चंस से आपके अपने लिए हैं। डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे ही बनाएं, सेट करें अपने गोल्स। दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। व्हाई? बिकॉज जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, आंसर्स आपके अपने अंदर से निकलेंगे, तो बेसिकली होगा क्या कि जो भी आंसर आ रहा होगा वो अल्टीमेटली आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना आपके अनकॉन्शियस लेवल पे स्टार्ट कर देगा। पहले कॉन्शियस में हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्शियस ये सवाल पूछे हैं, ठीक है, वहां से गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब अगर वो बच्चा जो पूरा साल 4:30 बजे उठना उसकी रूटीन है, आपको लगता है कि उसको जो उठाने की जरूरत पड़ेगी सुबह 4:30 बजे? नहीं, हमें क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट ही नहीं बनी। कॉन्शियसली हमने तो सोचा ही नहीं है कि 9 बजे सो जाओ, सुबह हमें इतने बजे उठना है, क्योंकि अपने आप से नहीं सवाल करते। और फिर कहते हैं पता नहीं सारा दिन कहाँ गुजर जाता है। 12 बजे उठोगे, 1 बजे मुश्किल से आप क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो भी सोते हुए बिस्तर में ले रहे हैं, और फिर जनाब मार्क्स नहीं आ रहे हैं या हमें समझ नहीं आती है लेक्चर की, आपने अटेंटिवली लिया था। सवाल ये होगा। आज सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ कमरे में वापस पहुंचे थे ना, गेट सेंटर में 8 बजे थे जब तस्वीरें खींची, तो मेरे साथ जो पार्टी आ रही थी उन्होंने कहा पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा, 8 बजे हैं, मैंने सारा दिन काम कर लिया, अभी 8 ही बजे हैं। एग्जैक्टली, आर्मी के उसमें भी यही होता है। हाँ। वेंट देयर तो यही था कि 10 बज गया और पता ही नहीं चला, कभी 10 इस वक्त तो हमारा दिन शुरू होता है, उस टाइम पर ये था। चले जी, अब आप देखें कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जी आज पता लगा जब इनका दिन जो है वो खत्म होने के करीब होता है, एक्टिविटीज यानी इनके खत्म होने के करीब होते हैं, तब हम उठ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये रैंडम क्वेश्चंस है, ठीक है, बिल्कुल रैंडम थे, लेकिन आपस में रिलेटेड थे। कहाँ है रिलेटेड? चूज आप फ्रेंड्स जो हैं कर रहे हैं ऐसे लोग जिनको बिजनेस में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा अल्टीमेट गोल है बिजनेसमैन बनना। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स का आपकी जात पे, आपकी लाइफ पे? ठीक है, इसी तरीके से आप टाइम किसी और चीज को दे रहे हैं और गोल आपने कुछ और बनाया हुआ है, इससे जो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था। गोल कुछ और है, टाइम किसी और चीज को दे रहे हैं। इसी तरीके से आप इस पूरी लिस्ट को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने जो आंसर्स दिए हैं वो एक्चुअली क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। करना मैं कुछ और चाह रहा हूँ, बनना मैं कुछ और चाह रहा हूँ, और अल्टीमेटली जो मेरी डेली रूटीन है और जो स्केड्यूल है दैट इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट आई प्लान फॉर माई सेल्फ। आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्लानिंग जो है क्या कहते हैं एंड पे आके फेल हो गई। प्लानिंग नहीं फेल हुई, प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त थी। कौन फेल हुआ था? Actually, you fail to act upon it. Whatever you have decided for yourself. डिसीजन लेने में कितनी देर लगती है, या इंटेंशन बनाने में कितनी देर लगती है? हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? यहाँ पर भी सर ने जब बात की थी इंटेंशन। इंटेंशन बेसिकली डिसाइड्स योर
डेस्टिनेशन, और हम समझते नहीं है इस बात को। डेस्टिनेशन अल्टीमेटली बिकम्स योर डेस्टिनी एज वेल। ठीक है कि आप अल्टीमेटली जो है व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर लाइफ। चलें जी, यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक इज योर इंटेंशन या वाज योर इंटेंशन बिफोर कमिंग ओवर हियर? किस नियत से आप आए थे? आई एम गोइंग टू एंड इट राइट एट दिस क्वेश्चन जी। लर्निंग पर्पस। लर्निंग पर्पस। और किसी का था ये? एक चीज जो आप सब लोगों में कॉमन थी, एक इंटेंशन जो आप सब लोगों की कॉमन थी, दैट वाज लर्निंग। ठीक है, जब भी आप कोई बात करते हैं किसी से, सबसे पहले कौन सुनता है? खुद सुनते हैं। ठीक है, और जब हम खुद सुनते हैं तो उसके बाद वो अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प इसमें मैं करूंगी। ये काम आपने बंद करना है, ये काम आपने रोजाना करना है, इसके लिए उठना पड़ेगा। आज तो मैंने ज्यादा उठा बेटर नहीं कराया। लर्निंग आपने क्या इरादा किया, कब तक करनी है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इस हवाले से अपने माइंड को आज ही आपने कमांड देनी है, क्योंकि आप जो कमांड देंगे अल्टीमेटली आपका माइंड उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, मेरे साथ सब बोलेंगे। और ये रोजाना अगर आप सुबह उठ के करें, सुबह उठ के सिर्फ 3 बार शीशे के सामने जाएं, ठीक है, अपनी आंखों में आंखें डालें, कॉन्फिडेंटली ये बात करें, आप देखेंगे कि आपका माइंड अल्टीमेटली आपको सारा दिन उसी बात पे लेके रखेगा। आप हर चीज से लर्न कर रहे होंगे। और एक बात जहाँ से मैंने एक्टिविटी वो वाली भी स्टार्ट की थी कि लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस ना किया करें। बस में बैठे हैं, सफर करके आ रहे हैं, साथ में भी बैठे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट करने की बजाय के बाद आप लोग थोड़ा सा कुछ अपनी कंट्री के बारे में, कुछ कल्चर के बारे में बताएं, थोड़ी सी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स रखें, ये जहन में रखें। स्ट्रेंजर कभी आपके साथ ना फ्रेंड नहीं होगा, ना ही आप कोशिश करें उसकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो जाए। ठीक है जी, लेकिन यहाँ से अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खुद डिस्कवर करें। इवन जा रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो रास्ता है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है जी, ओके, जो बाहर का मंजर होगा वो सारा ओके जी। अब आपने क्या कहना है मेरे साथ मिलके? लर्निंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। लर्निंग इज रेजा, आपका हाथ। द इंटीग्रल पार्ट खुद बोले आगे। लर्निंग इज integral part of life। अब ये सिर्फ नारेबाजी करके तो नहीं मैंने जान देना ना, नारेबाजी में उन्होंने सुन लिया और माइंड का ही पार्ट भी इंशाल्लाह बन जाएगा। बट क्या सिर्फ बोलना काफी होता है? नारेबाजी से आई है कभी चेंज? तब्दीली आई है? तब्दीली आएगी एक्शन। ठीक है, क्या चीज इम्पोर्टेंट, अगर आपने लर्निंग करनी है तो आप विद इन सेकंड कर सकते हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली 50 साल। If you can take a horse to the water and you cannot compel a horse to drink it. जिसने चेंज करना है वो चेंज कर सकता है विद इन सेकंड, जिसने नहीं चेंज करना उसको सदियां दे दो, वो नहीं चेंज। एग्जैक्टली, उस और सवाल करने में भी इतनी टाइम, इतना ही देर लगेगी। उसके लिए आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, बस आपका जस्ट ग्रोथ माइंडसेट होगा, तो तभी यू कैन गो टुवर्ड्स लर्निंग। ओके जी, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। उसके लिए मैं जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगी। आप लोग सब के सब खुद मान रहे हैं कि आप एक लर्निंग माइंडसेट के साथ आए थे बिकॉज यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। ठीक है, इंटेलेक्चुअली भी, हेल्थ वाइज भी, और बाकी डोमेन्स में भी, फाइनेंशियली भी। जो लोग आपकी लाइफ में चाहे कुछ देर के लिए भी, सबसे ऊपर नाम ट्रेनिंग सिखाने में सर का आता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों में इनका नाम जरूर आता है। और आप भी जरूर रिस्पेक्ट करें, सॉरी जी, रिस्पेक्ट भी करें और एक्नॉलेज भी करें उन लोगों की काविशों को जिनकी वजह से आप किसी मकाम पे पहुंचे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी मैडम, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि अभी बिकॉज मैं भी काफी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ लाइफ में, तो लेकिन ये ट्रेनिंग इसलिए मुझे बहुत डिफरेंट लगी कि मुझे माय ब्रदर हैज फोर्स्ड मी कि आओ, जो मैंने मतलब रिलेक्टेंट थी कि अब क्या जॉब खत्म हो गई है, नहीं जा सकती, लेकिन उस सब्जेक्ट को टच किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप।
कि यूजुअली कभी कोई इस सब्जेक्ट को टच नहीं करता, और ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और वो टाइटल है कि हम कहते हैं कि नहीं इस पे बात ना ही की जाए तो अच्छा है, नहीं तो इससे और मसले मसाइल आपके बढ़ेंगे। और ये चीज़ ऐड करना कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें प्रैक्टिकली आपने इन्वॉल्व करके हमारे साथ शेयर किया, दैट इज़